हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनफर्टिलिटी सॉल्यूशन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आप सब ने मेरा ये थंबनेल देखा ही होगा यूट्यूब का। आज हम किस विषय के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जल्द प्रेगनेंसी के लिए अगर आपको जल्दी प्रेग्नेंट बनना है तो कितने बार आपको इंटरकोर्स करना पड़ेगा या कितने बार आपको संपर्क या रिलेशन रखना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये हमारा इनफर्टिलिटी रिलेटेड चैनल है। यहाँ जो भी प्रेगनेंसी के लिए जो भी रुकावट आती है, जो भी प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उस प्रॉब्लम को लेके मैं सॉल्यूशन के साथ वीडियो बनाती हूँ और यहाँ अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो कैसा रहता है फ्रेंड, हर एक महिला माँ बनना चाहती है और माँ बनने के लिए कभी वो प्लानिंग करती है, मतलब कभी वो प्री प्लानिंग से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो कभी प्लानिंग कुछ भी नहीं रहता। ऐसा ही वो फन या मतलब उनके दिमाग में ही नहीं रहता कि प्रेगनेंसी के लिए, वो प्रेगनेंसी वहाँ रुक जाती है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अगर हम प्लान करते हैं तो हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं। मतलब खाने पीने की चीज़ हो गई और जो भी इंटरकोर्स रहता है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके भी हम विषय में बहुत विचार करते हैं कि कैसा होगा, क्या होगा। तो ये सब मैं आपके डाउट आज क्लियर करने वाली हूँ। तो जल्द प्रेगनेंसी के लिए हमें कितने बार करना चाहिए इंटरकोर्स। तो ये क्वेश्चन पूछने से ये अलग क्वेश्चन हम इसका ले सकते हैं कि जल्द प्रेगनेंसी के लिए हमें कब करना चाहिए। ये बहुत सही रहेगा, क्योंकि कैसा रहता है, अगर आप पूरा मंथ ट्राई कर रहे हो, पूरा मंथ आप अगर इंटरकोर्स कर रहे हो, रिलेशन रख रहे हो, पर जो 2 दिन रहते हैं या जो एक दिन रहता है, अगर उसी दिन आपका वहाँ उधर स्पर्म नहीं मिला, मतलब जो पुरुषों का जो शुक्राणु या स्पर्म रहता है वो उधर नहीं मिला, तो प्रेगनेंसी वहाँ रुकने को थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो वो दिन कैसे निकालेंगे और उसी दिन हमें रिलेशन रखना होगा, उस फर्टाइल विंडो में भी रिलेशन रखना होगा ताकि जल्द प्रेगनेंसी वहाँ रुक सके। ठीक है, तो चलिए हम उसी विषय पे आज बात करते हैं। तो कैसा रहता है, हमारा पीरियड का एक साइकिल रहता है। पीरियड का साइकिल लेट से मेरा 28 डे का साइकिल है। रेगुलर पीरियड का साइकिल है 28 दिन का। हर महीने मुझे 28 दिन को ही पीरियड आते हैं। तो 28 में से 14 हमें माइनस करने हैं, कितने बचे 14 डे पे मेरा ओव्यूलेशन होगा। तो अब बात आती है ओव्यूलेशन क्या है। मैं जो ओव्यूलेशन बोल रही हूँ, फर्टाइल डे बोल रही हूँ, ये क्या है। तो कैसा रहता है, फीमेल के बॉडी में से एक जो पका हुआ अंडा रहता है, पका हुआ हेल्दी एग रहता है, वो उसके पीरियड के एक दिन ही वो बाहर आ जाता है, रप्चर हो जाता है। तो वो दिन हम ओव्यूलेशन डे उसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर लेडीज़ के 14 डे पे ही होगा पीरियड के ओव्यूलेशन, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। किसी किसी का साइकिल 28 डे का रहता है, किसी का 21 दिन का ही रहता है, 21 डे का भी साइकिल रहता है। इसे हम रेगुलर कैसे बोलेंगे, अगर 21 दिन का ही है, आपको हर महीने 21 दिन को ही पीरियड आता है, 40 डे का है, हर महीने आपको 40 दिन पे ही पीरियड आता है, तो ये आपका रेगुलर साइकिल माना जाता है। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं कि 30 का ही है तो होगा। अगर आपका 40 का है, हर महीने आपको 40वें दिन पे ही पीरियड आता है, तो 40 में से 14 आपको वहाँ माइनस करने हैं। कितने बजे 16 डे पे आपका ओव्यूलेशन हो सकता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 16 डे पे ही आपको वहाँ इंटरकोर्स करना है या संबंध बढ़ाना है। 16 डे से 2 दिन पहले से और एक दिन ऊपर आपको रिलेशन बढ़ाना है।
तो कैसा रहता है कि कभी कभी हमें पता नहीं चलता ओव्यूलेशन कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, और हम पूरा महीना ट्राई करते रहते हैं, और कभी कोई इश्यू रहते हैं, लाइक हमें हम तबीयत ख़राब रहती है या कुछ हमें बाहर जाना पड़ता है हस्बैंड से, हम उधर रिलेशन नहीं बना सकते, और वो ही हमारा ओव्यूलेशन डे वहाँ हो जाता है और वो छूट जाता है। मतलब जब वहाँ एग रहता है प्रेगनेंसी के लिए, तब भी वो उधर हमारा स्पर्म नहीं मिलता। तो इसके वजह से भी प्रेगनेंसी डिले आ सकता है, प्रेगनेंसी को थोड़ा वो लॉन्ग प्रोसेस हो सकती है। तो इसके लिए आपको ओव्यूलेशन डे पे ट्राई करना है। कब करेंगे ये मैंने बता दिया, कितना करना है तो आपको डेली अगर हो सकता है, आपके पास उतना स्टैमिना है, और स्टैमिना के अलावा मैं ये बोलूँगी कि आपको पॉसिबल हो रहा है, आपके पूरे वर्क ऑफिस सब संभालते हुए अगर आपको पॉसिबल हो सकता है तो आप डेली भी कर सकते हो। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि डेली करने से स्पर्म काउंट कम हो जाएगा या उधर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ये सब मिथ है, इसमें कोई भी सत्य नहीं है। अगर आप डेली करना चाहते हो तो आप डेली कर सकते हो, पर हम कैसा बोलते हैं कि किसी किसी को कंफर्टेबल नहीं रहता है, तो इसके लिए हम वन डे अल्टरनेट हम बोलते हैं करने के लिए। तो आपको अगर पॉसिबल है तो पीरियड के 10वें दिन से ही आपको 10वें दिन से 20वें दिन तक, ये तो पॉसिबल हमें अल्टरनेट डे पे रिलेशन रखना है। अगर नहीं पॉसिबल होता तो ओव्यूलेशन डे आपको आपका निकालना है, और ओव्यूलेशन डे अगर को है तो उसके 2 दिन पहले और 1 दिन बाद आपको रिलेशन रखना है। तो जाके उधर आपके एग को स्पर्म मिलेगा हस्बैंड का, और उधर जाके प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो इधर और एक सवाल आता है कि हम ओव्यूलेशन डे कैसे जानेंगे। ओव्यूलेशन डे जानने के लिए बहुत सारे मतलब तरीके हैं इसके। फर्स्ट ये है कि आपको आपका टेम्परेचर से भी आप ओव्यूलेशन डे जान सकते हो। सेकंड, ये आपका ओव्यूलेशन डिस्चार्ज जो रहता है वो कैसा रहता है, उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो वीडियो आप देखो और रेफ़र करना। उसमें मैंने बताया है कि ओव्यूलेशन डे पे डिस्चार्ज कैसे होता है, तो वो देख के भी आप पहचान सकते हो कि आपका ओव्यूलेशन अब भी नज़दीक आ रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओव्यूलेशन निकालने के लिए हम ओव्यूलेशन किट हमें बाज़ार में मिलती है। ओव्यूलेशन किट ये सेम प्रेगनेंसी किट कैसी रहती है, सेम वैसी ही रहती है, हमें यूज़ करना रहता है। और अगर वो पॉजिटिव आ जाती है तो आपका ओव्यूलेशन डे पास आने वाला है, और आपको यहाँ रिलेशन बनाने की आवश्यकता है, नीड है। तो ये हम ओव्यूलेशन किट से भी जान सकते हैं। तो यही था, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी कि जो भी इस महीने में कंसीव करना चाहते हैं उनको जल्दी गुड न्यूज़ मिले, भर जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जो भी आपके सवाल या जो भी आपसे क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।